राजस्थान और दिल्ली की तरह महाराष्ट्र का गौरव भी काफ़ी सराहनीय है। मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोल्हापुर सिर्फ देवी लक्ष्मी के मंदिर के लिए ही पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ का पन्हाला किला भी लोगों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करता है। पन्हाला किला दक्कन क्षेत्र में सबसे बड़ा किलों में से एक है और यह महाराष्ट्र के सबसे छोटे शहर पन्हाला में स्थित है। पन्हाला या पहला गढ़ में मराठी में नांग के घर का उल्लेख है। यह किला खड़ी पहाड़ी श्रृंखला में बना हुआ है। गुजरते समय रास्ते पर दिखाई पड़ता है, जो महाराष्ट्र के आंतरिक बीजापुर से तटीय क्षेत्र तक जाने का एक प्रमुख मार्ग बना है। इसके प्रमुख स्थान के कारण ये दक्कन में हुई कई लड़ाइयों का केंद्र था, जिनमें मराठा, मुगल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल थी। इनमें से सबसे प्रमुख लड़ाई पवनखिंड की थी। इस किले को कोल्हापुर क्षेत्र की रानी शासक ताराबाई ने अपने शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों को बिताया हुआ था। यह किला पवनखंड की लड़ाई मराठा राजा सरदार बाजी प्रभु देवपांडे और मुगल सम्राट आदिल शाह के सिद्दी मसूद के बीच हुई लड़ाइयों के लिए प्रख्यात है। इस किले में महाकाली, अंबाबाई, सोमेश्वर और संभाजी द्वितीय के मंदिर हैं, जिसमें पुराना अंबाबाई मंदिर है। किले में जीजाबाई के मकबरे और एक मुस्लिम संत सोधोवा के साथ एक मराठी कवि मोरोपंत भी है। इस किले का निर्माण शिलाहार शासक भोज द्वितीय द्वारा 1178 और 1209 ईस्वी के बीच कराया गया था। यह किला दक्कन क्षेत्र में सबसे बड़ा किलों में से एक है। पत्थर और सीमा का उपयोग करके बनाया गया था। यह किला समय की कसौटी पर खरा उतरता है। किला पर यादों, आदिल शाही, महामनी सुल्तानों और कोल्हापुर किंग्स ने शासित किया था। सतारा में एक तांबे की प्लेट में पता चला है कि रोज भोज ने 1191 और 1192 ईस्वी के बीच पन्हाला में अदालत का आयोजन किया था। किलों को बड़े पैमाने पर मजबूत बनाया गया तथा पन्हाला बीजापुर के शासन में आया था। किले में इब्राहिम आदिल शाही के शासन को दर्शाए गए बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं। किले में अभी भी शिवाजी द्वितीय की पत्नी और ताराबाई के निवास के प्रमाण आज भी किले में मौजूद हैं। पन्हाला किला समुद्र तल से 3127 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 14 किलोमीटर की परिधि के साथ सबसे बड़ा किलों में से एक है और किले के नीचे निर्मित 1 किलोमीटर से अधिक बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं। किले को जाहिरा तौर पर बीजापुरी शैली की वास्तुकला का उपयोग करके मोर की प्रकृति के साथ बनाया गया है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण अपनी ओर खींचता है। पन्हाला का नाम मिला पन्ना नामक जनजाति के नाम पर पड़ा, जो आरंभ में इस किले पर शासन करती थी। पन्हाला किला कोल्हापुर रत्नागिरी मार्ग पर स्थित है तथा 7 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सांपों जैसी बनावट के कारण इसे सांपों का किला भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिवाजी ने इस किले में 500 से भी ज़्यादा दिन बिताए थे। आदिल शाही द्वारा आंध्र बावड़ी के रूप में जाना जाने वाला यह 3 मंजिला ढांचा बनाया गया था। इसकी सीढ़ियाँ काफ़ी घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यह छुपा हुआ कुआं किले
को पानी का प्रमुख स्रोत है। इस बावड़ी के अंदर कई छुपे हुए मार्ग स्थापित हैं जो कि किले के बाहर सैनिकों के नेतृत्व करते हैं। इतना ही नहीं, आपात युद्ध में निपटने के लिए इस बावड़ी में एक गुप्त किला भी मौजूद है। कलाव तीजा महल एक स्मारक जिसने अदालत की महिलाओं के निवास के रूप में सेवा की थी, लेकिन अब यह पूरी तरह मलबे में परिवर्तित हो चुका है। यह स्मारक न्याय की सज्जा के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है यहाँ पर लोगों को न्याय दिया जाता था। इस किले का निर्माण मराठा द्वारा कराया गया था और आज भी यह मजबूती से खड़ा है। इस किले में प्रबंधन विभाग और महल टकसाला थी। इसके पास की एक पुरानी इमारत धान्य कोठार है, जिसका उपयोग अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था। यहाँ 3 भंडार घर गंगा, जमुना और सरस्वती थे। इनमें से प्रत्येक का भंडारण क्षमता 25,000 अनाज की बोरियों की थी। सजा कोठी का निर्माण ईसा पश्चात 1008 में किया गया था। पन्हाला जिले में स्थित यह कोठी बनती है कि शिवाजी किस तरह मौत के मुंह से बचकर निकले थे। सजा कोठी का अर्थ है सजा देने की जगह। यह इमारत 3 मंजिला है और मुगल वास्तुकला का प्रदर्शित करती है। 3 दरवाजा से तात्पर्य है 3 फाटक। पन्हाला में मिलने वाले 3 लगातार दरवाजे किले का भव्य प्रवेश द्वार बनते हैं तथा यह वही स्थान है जहां से ब्रिटिश ने पन्हाला पर आक्रमण किया था। 3 दरवाजों के पास स्थित कुएं का उपयोग वास्तव में दुश्मन को संदेह पहुंचाने के लिए किया गया था। संसार का एक शानदार और अर्थपूर्ण तरीका। 3 दरवाजा पहला पन्हाला की एक उच्च सांस्कृतिक विरासत है और इसे आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए। पन्हाला किला में पर्यटक शिवाजी का मंदिर भी देखा जा सकता है। इस किले में छिपी हुई छोर में एक राजदीदी बगीचा है। यह बगीचा काफ़ी सुंदर और आकर्षण है। यह गढ़ था जिसके माध्यम से शिवाजी महाराज पवन खंड की लड़ाई के दौरान विशालगढ़ में भाग गए थे। पन्हाला क्षेत्र में एम्प्रेस बोटानिकल गार्डन पिकनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस गार्डन में बड़े पेड़ और हरे घास के मैदान हैं जो इस स्थान को अधिक आकर्षित करते हैं। विशेष रूप से बच्चों के लिए खेलने के लिए यह उद्यान काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।